A very good morning, dear students. As we were reading chapter number 3, the Northern Plains, I have told you about 5 important rivers of India. Then, what is another name of plain? Is Indo-Gangetic Plain. What are tributaries? What is basin? The area watered by a river and its tributaries is called a basin. We have read about silt and alluvial soil and climate. In summers we have hot climate, and in winters we have cold climate. In monsoon, which states are having more rainfall? Now, parts of the northern plains are three: the Satluj basin, the Ganga basin, and the Brahmaputra basin. Today we will be reading the Satluj basin. Satluj is a river. We have read here na what are these are rivers. These are the basin, that means which provide water to some areas. The Indus is a big river originating in the western Himalayas. इंडस सबसे बड़ी ऐसी नदी है जो वेस्टर्न हिमालयाज में से निकलती है. It has 5 tributaries but only the Satluj and the Beas flow through India. इसकी 5 छोटी ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी इसमें से छोटी छोटी 5 और ऐसी नदियाँ निकलती हैं जो पानी पहुँचाती हैं इधर उधर के एरियाज़ में. और सतलुज और जो ब्यास हैं वही थ्रू इंडिया यानी पूरे इंडिया में बहती हैं. द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलुज बेसिन. पंजाब और हरियाणा जो है सतलुज बेसिन के अंदर आते हैं, यानी सतलुज से हमें पानी मिलता है. दिस बेसिन डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल. इसमें ज़्यादा बारिश नहीं होती है. देयरफॉर कैनाल्स, ट्यूबवेल्स एंड वेल्स आर यूज टू इरीगेट द फील्ड्स. इसीलिए हम किसका, छोटी छोटी नहरों का, या आप कह सकते हैं ट्यूबवेल्स होते हैं, यानी ट्यूबवेल आपको पता है नीचे ज़मीन से जो पानी खींचते हैं. वेल्स होते हैं यानी कुएँ होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं इरीगेट यानी फसलें वगैरह उगाने के लिए. अपने खेतों में इस पानी का हम इस्तेमाल करते हैं. द भाखड़ा डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द सतलुज रिवर. सतलुज रिवर के पास ही आप कह सकते हैं वहीं से हमारा भाखड़ा डैम कंस्ट्रक्ट कर रखा है, बना रखा है. दिस प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फॉर इरीगेशन. यहाँ से हमें पानी मिलता है बिजली बनाने के लिए और इरीगेशन यानी खेती बाड़ी करने के लिए. द क्रॉप्स ग्रोन आर बीट, राइस, शुगर केन, कॉटन, जवार, बाजरा एंड रागी. और जो हम खेती बाड़ी, जिन फसलों की हम खेती बाड़ी करते हैं वो क्या क्या है, जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना, या फिर आप कह सकते हैं कॉटन यानी रुई की, जवार, बाजरा, रागी होती हैं अलग अलग जो मिलेट्स होते हैं, जो मोटा अनाज होते हैं जैसे आपके बाजरा वगैरह. नेक्स्ट इज़ द गंगा बेसिन. टू द ईस्ट ऑफ द सतलुज बेसिन लाइज द गंगा बेसिन. ईस्ट में जब हम जाते हैं सतलुज बेसिन के तो वहाँ गंगा बेसिन है, यानी गंगा रिवर है जो पानी प्रोवाइड करती है इधर उधर के एरियाज़ में. द गंगा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. गंगा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है नॉर्दर्न प्लेन्स की, जिसे हम पूछते भी हैं. हमारे रिलीजियस रिवर भी गंगा है. इट इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा. इंडिया में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा. द गंगा बेसिन इज स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल. और जो गंगा बेसिन है वो कई स्टेट्स में फैली हुई है, जैसे उत्तराखंड, यूपी, बिहार, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल. द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयन माउंटेन्स. और गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर, यानी जो बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े होते हैं जब वो पिघलते हैं हिमालयन माउंटेन्स में, हिमालय पहाड़ों में, वहाँ से गंगा नदी निकलती है. इट एंटर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स एट हरिद्वार एज अ बिग रिवर. और फिर ये कहाँ आती है, नॉर्दर्न प्लेन में, यानी हरिद्वार से आपको दिखाई देगी एक बड़ी नदी के रूप में. As it moves further, it is joined by many other tributaries such as Ganda, घाघरा, कोसी, गोमती, सन एंड अदर्स. और इसकी छोटी छोटी और ट्रिब्यूटरीज हैं जो छोटी छोटी नदियों में बट जाती हैं, जो आगे पानी पहुंचाती हैं, जैसे गंडक, घाघर, कोसी, गोमती, सन और भी कुछ ऐसी नदियां हैं जो इसमें से बढ़ती हैं. द गंगा इज़ जॉइंड बाय यमुना एट इलाहाबाद. और गंगा को यमुना जो है ज्वाइन करती हैं, यानी आगे जाके दोनों नदियां मिल जाती हैं इलाहाबाद में, जो कि उत्तर प्रदेश में है. दिस मीटिंग प्लेस इज़ कॉल्ड द संगम. और जहाँ पर ये दोनों नदियां मिलती हैं, गंगा और यमुना, उसको हम क्या कहते हैं, संगम.
The area of land which is formed due to the deposits of the river before the river joins the sea is called a delta. क्या कह रहा है, एरिया ऑफ लैंड यानी जहाँ पर ज़मीन का ऐसा हिस्सा होता है, टुकड़ा होता है, विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ द रिवर, जो हिस्सा, जब मैंने आपको बताया था कि कुछ सिल्ट के बारे में, एलुवियल सॉइल यानी जब पानी बहता है तो उसके साथ कुछ ऐसे मिट्टी कंकड़ वगैरह नीचे साथ में बहते हैं, एक जगह जाकर ये जमा हो जाते हैं जब पानी कम होता है, पानी सूखता तो है नहीं, कम होता है तो ये सारी मिट्टी और कंकड़ एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो जो पानी के बीचों बीच एरिया ऐसा होता है जहाँ ये इकट्ठे होते हैं रिवर से पहले, जो सी को ज्वाइन करने से पहले, उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा, यानी वो ज़मीन का हिस्सा, उसे हम डेल्टा कहते हैं। द गंगा बेसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। गंगा बेसिन जो है बहुत ज़रूरी है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स यानी फसलों के लिए, सच एज वीट, शुगर केन, जवार, बाजरा, बार्ले, राइस, ग्राम एंड ज्यूट, इन फसलों को हम उगा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द ब्रह्मपुत्र बेसिन। द रिवर ब्रह्मपुत्र originates in Tibet where it is known as तसंगपो। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से निकलती है, तिब्बत से, जिसे हम तसंगपो कहते हैं। इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू असम बिहार बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। और ये कहाँ से आती है इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश से, और फिर असम में आती है और बांग्लादेश में बाद में घुसती है। द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज़ अ नैरो स्ट्रिप इन द स्टेट ऑफ असम। और असम में ये कैसी होती है, जैसे एक आप कह सकते हैं ना, नैरो यानी जो बहुत ही भीड़ी सी होती है, एक बहुत ही चौड़ी नदी के रूप में नहीं आती है, नैरो स्ट्रिप की तरह होती है। हाउएवर इंक्लूडिंग इट्स लेंथ इन तिब्बत इट इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ द 3 ग्रेट रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। लेकिन अगर तिब्बत में इसकी लंबाई को अगर हम नापते हैं तो ये 3 लंबी नदियों में से है नॉर्थ इंडिया के। द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। और जो ब्रह्मपुत्र और गंगा हैं वो सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म करती हैं संसार में, यानी सबसे ज़्यादा मिट्टी कंकड़ जो आते हैं इकट्ठे होते हैं, लैंड का जो मास फॉर्म करती हैं वो ब्रह्मपुत्र और गंगा करती हैं। बिफोर ज्वाइनिंग द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले, दिस डेल्टा इज़ नॉन एज द सुंदरबन डेल्टा। और इस डेल्टा का नाम क्या है, बे ऑफ बंगाल में इन नदियों के जाने से पहले जो डेल्टा आता है वो सुंदरबन डेल्टा होता है। सो टुडे योर होमवर्क इज़ यू विल टेक अ रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर टिल पेज नंबर 28, ऑल द 3 basin you will read of northern plains. Thank you everyone and have a good day.